नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा। आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। तो राहुल गांधी जी ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट सदन में दिया जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपनी चेयर से उठकर उनके स्टेटमेंट का जवाब देना पड़ा। तो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर अपना विचार व्यक्त करेंगे उस पर। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is put in his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir. Stop rolling for that. No sir, he is not yielding. He is not yielding. Sir, sir, he is not yielding. The Lord is not yielding. He is on the hook. Because he is not involved. How about it? Hey, he is starting. यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। यदि प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तो आपने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुना। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चाइना की 4 टैंक भारतीय चौकी से, जो भारतीय सेना की जो चौकी है उससे करीब 100 मीटर पहले चाइना के 4 टैंक पहुंच चुके थे। इन बातों का सोर्स उनको कहां से मिलता है? जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका सोर्स कहां से मिलता है? वो कह, उनके हाथ में जो मैगजीन आपने देखा, उस मैगजीन में प्रकाशित नरवणे जी की, यानी पूर्व सेना प्रमुख नरवणे जी जो हैं, उनकी एक बुक्स है। उस बुक्स का नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अभी वो बुक्स प्रकाशित नहीं हुई है। उस बुक्स का कुछ अंश है जो इस मैगजीन में मेंशन किया गया है। उस मैगजीन को लेके आते हैं सदन में और उसका स्टेटमेंट, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो सदन में बोलते हैं, जिसकी वजह से सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो जाता है। जो कि सदन में जब कोई आप स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ये बातें पूरी दुनिया में सुनी जाती है। क्योंकि आप लोगों की जो बातें हैं वो पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं, पूरे देश में सुना जाता है। तो इसलिए आपकी बातों का ऑथेंटिक होना जरूरी है। आपका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होना जरूरी है, ना कि किसी न्यूज के पेपर की कटिंग, ना कि कोई छोटी सी मैगजीन जिसको लेके आए और सदन में अपना स्टेटमेंट देके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरवणे जी की जो बुक्स है, उस बुक्स का जवाब अमित शाह जी भी देते हैं। ये बातें निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, ये किसी भी बुक्स में मेंशन नहीं है। और यही बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी कहते हैं कि यदि कोई प्रकाशित बुक्स है उसको लाके दिखाएं। ये जो कोट कर रहे हैं वो कौन सी बुक्स में मेंशन है, वो बुक्स लेके आए। जो कि ऐसी कोई बुक्स है ही नहीं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसी कोई बुक्स नहीं है जिसका स्टेटमेंट जहां से लेके आए वो स्टेटमेंट है। और जो कि लास्ट में राहुल गांधी जी कह भी रहे हैं कि ये लोग प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं उस बुक्स को, यानी नरवणे जी की जो बुक्स है उसको प्रकाशित होने नहीं दे रहे हैं। जब प्रकाशित नहीं हुई तो आप कैसे कह रहे हैं कि 100% ऑथेंटिक है? राहुल गांधी जो चिल्ला के कह रहे हैं कि 100% ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मैगजीन में छपे हुए वर्डों को नहीं बोला जाता है। जो ओरिजिनल प्रतिलिपि होती है, जो ओरिजिनल बुक्स होती है, उसे ऑथेंटिक बोला जाता है। उसके जो शब्द होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, ना कि किसी मैगजीन के शब्द ऑथेंटिक होते हैं। और राहुल गांधी जी को जो स्टेटमेंट सदन में बोलने के लिए लिखता है या देता है या बताता है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, मेरे को समझ में नहीं आता। वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि राहुल गांधी जी की भरी सभा में बेइज्जती हो जाती है। ऑथेंटिक कोई बुक्स है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी जी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट देती हैं, जो वो बुक्स भी दिखाती हैं। वो कौन सी बुक्स में मेंशन है, जो कि राहुल गांधी जी बिल्कुल भी उससे परे होके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एक मैगजीन में कुछ मेंशन है जिसकी वजह से अब ये सदन में हंगामा हो रहा है। वो कोई ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक्स, कोई ऑथेंटिक वर्ड भी नहीं है, ऑथेंटिक बुक्स है ही नहीं। जब तक ऑथेंटिक बुक्स नहीं है तब तक ये निराधार तरीके की बातें करना गलत है बिल्कुल। या तो कुछ उसकी ओरिजिनल प्रतिलिपि लेके आते, या तो उसकी प्रकाशित जो प्रकाशित बुक्स है उसको लेके आते। जब तक प्रकाशित बुक्स नहीं है तब तक ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। कोशिश करते जो उनके एडवाइजर हैं उनके एडवाइस करना चाहिए कि आप कौन सा स्टेटमेंट वहाँ देंगे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग ही
उनके पार्टी के लोग ही उनको गलत साबित करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आप ऐसा स्टेटमेंट बोलिए। राहुल गांधी जी बिना सोचे समझे इस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं। एक चीज समझ में नहीं आता कि जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब डोकलाम विवाद हुआ था उस समय चाइना काफी ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया भारत का, जब इतनी गहरी न्यूज उनके पास इंफॉर्मेशन उनके पास है तो आज तक ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी क्या? ये कैसे बहुत दूर रह गई कि करीब सेना की चौकियों से करीब 100 मीटर पहले चाइना के 4 टैंक आ गए थे। जब आप कब्जा की हुई जमीन को आप बता सकते हैं कि चाइना इतने किलोमीटर तक भारत की कुछ जमीनों को कब्जा कर लिया है डोकलाम विवाद के बाद, डोकलाम विवाद के समय, यानी जो बीजेपी की गवर्नमेंट उनके समय में, तो ये कैसे बातें उनसे दूर रह गई? क्योंकि मैगजीन में, क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ भी मेंशन हो सकता है, उसका कोई आधार नहीं होता है। कुछ बातें सही होती है, कुछ बातें गलत होती हैं, लेकिन आप उसको इस तरीके से किसी व्यक्ति की बातें आप न्यूज़पेपर में जो मेंशन है या मैगजीन में मेंशन है किसी व्यक्ति की बातें आप लाके इस तरीके से भरे सदन में आप लाके उसकी बातों को रखेंगे, क्योंकि उसकी बातें तभी सही होंगी जब उसकी बुक्स होगी, जब उसकी ओरिजिनल बुक होगी, ओरिजिनल प्रतिलिपि होगी, तभी उस व्यक्ति की बातें सही होती हैं। यानी जनरल प्रमुख नरवणे जी की बातें तभी सही होंगी जब तक उनकी बुक्स का ओरिजिनल प्रतिलिपि ना मिले। किसी के बारे में कोई कुछ भी मेंशन कर दे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी बातें ये सही है, क्योंकि उसकी बातें सही तभी होंगी जब उसकी ओरिजिनल प्रतिलिपि होगी, ओरिजिनल उसकी बुक्स होगी। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है उनकी बुक्स, लोग प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं।